कसगंज का एक साधारण सा गांव, जहां जीवन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन इस शांति में एक तूफान आने वाला था। ममता, एक युवा लड़की जिसकी उम्र अभी 18 साल हुई थी, उसके जीवन में कुछ असाधारण होने वाला था। ममता के परिवार में एक खुशी की लहर थी, उनकी बेटी बड़ी हो गई थी। लेकिन ये खुशी जल्द ही कालिक से ढक जाएगी। ममता के व्यवहार में अचानक बदलाव आने लगे। वो दिन रात गाती रहती, लेकिन उसके गाने में एक विरह की गहराई थी जो किसी पीड़ित आत्मा की चीख जैसी लगती थी। ममता के माता पिता चिंतित हो गए। उन्होंने डॉक्टर से लेकर बाबा तक सबकी शरण ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ममता की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो अजीब अजीब हरकतें करने लगी, जैसे उसके शरीर पर कोई दूसरा काबिज हो गया हो। एक रात ममता ने अपने माता पिता से कहा, मुझे ले जाओ, मैं बहुत दूर हूँ। ये सुनकर माता पिता की रूह कांप उठी। ममता ने एक स्थान का नाम लिया जो गांव से काफी दूर था। वो एक पुराने मंदिर का नाम था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक शापित आत्मा रहती है। डर के बावजूद ममता के माता पिता उस मंदिर गए। मंदिर का वातावरण ही डरावना था। अंदर जाने की हिम्मत तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने मंदिर के बाहर ही पूजा पाठ शुरू कर दिया। तभी मंदिर के अंदर से एक चीख सुनाई दी, ममता की चीख। माता पिता दौड़कर अंदर गए तो देखा कि ममता जमीन पर पड़ी है और उसके ऊपर एक काली छाया मंडरा रही है। माता पिता की चीख आसमान को चीरती हुई गई। वो भगवान का नाम लेते रहे। तभी एक साधु वहां पहुंचा। वो एक हनुमान भक्त था। साधु ने मंत्र जाप शुरू किया। धीरे धीरे काली छाया कमजोर पड़ने लगी। ममता की हालत में सुधार होने लगा, लेकिन वो अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में एक खालीपन था, जैसे वो किसी गहरे कुएं में देख रही हो। साधु ने बताया कि ममता पर एक बहुत ही पुरानी आत्मा का साया था, जो उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। महीने बीत गए, ममता धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन उसकी याददाश्त में कुछ कमी आ गई थी। वो कुछ चीजें याद नहीं कर पाती थी। एक रात ममता ने अपने माता पिता से कहा, मुझे वो जगह दिखाओ जहां मुझे ले जाया गया था। माता पिता डर गए, लेकिन ममता की जिद के आगे हार गए। वो फिर से उस मंदिर गए। मंदिर वैसे ही था, लेकिन इस बार ममता अंदर जाने की जिद करने लगी। मंदिर के अंदर जाने के बाद ममता का व्यवहार फिर से बदलने लगा। वो हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी में एक खौफनाकपन था। मंदिर के अंदर से एक बच्चे का रोना सुनाई दिया। वो रोना इतना पीड़ादायक था कि सुनकर रूह कांप जाती थी। ममता का शरीर हिलने लगा, जैसे उसमें कोई और आत्मा समा गई हो। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका चेहरा एक विकृत मुस्कान लिए हुए था। वो धीरे धीरे मंदिर के अंदर जाने लगी। माता पिता डर के साए में खड़े थे। वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। मंदिर के अंदर से चीखें सुनाई देने लगी, कभी ममता की, कभी एक बच्चे की। वो आवाजें कलेजे को चीर रही थीं। मंदिर के दरवाजे जोर जोर से धक्के लग रहे थे, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक मंदिर की छत से कुछ गिरने की आवाज आई। एक बड़ी सी लोहे की रॉड ममता के पास गिरी। वो रॉड ममता के सीने में घुस गई। ममता जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर से एक काला धुआं निकलने लगा, जो धीरे धीरे कम होता गया।
जब धुआं पूरी तरह से गायब हुआ तो ममता का शरीर शांत पड़ा था। माता पिता के दिल टूट गए थे। वो अपनी बेटी को इस हालत में देख नहीं पा रहे थे। उन्होंने ममता को उठाया और घर ले आए। गांव में शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई ममता के लिए दुआ कर रहा था, लेकिन कुछ लोगों के मन में डर था। उन्हें लग रहा था कि ये मामला सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि कुछ और का है। ममता की मौत के बाद भी अजीब घटनाएं होती रहीं। गांव में बच्चों का रोना सुनाई देता था और रात के अंधेरे में काली छाया दिखाई देती थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि इस गांव पर एक बहुत पुराना शाप है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। उस शाप को तोड़ने के लिए एक बड़ा यज्ञ करना होगा। गांव वाले एकजुट हो गए। उन्होंने यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। यज्ञ के दिन पूरा गांव एकत्रित हुआ। यज्ञ की आग में डालने के लिए एक विशेष प्रकार की लकड़ी की जरूरत थी, जो जंगल में मिलती थी। कुछ युवक उस लकड़ी लेने के लिए जंगल गए, लेकिन वो लकड़ी मिली नहीं, बल्कि उन्हें जंगल में एक छोटी सी गुफा मिली। गुफा के अंदर एक ताबीज मिला, जिस पर कुछ अजीब से चिन्ह थे। युवक ताबीज लेकर गांव लौटे। यज्ञ की तैयारी पूरी हो गई। यज्ञ की आग में ताबीज डाल दिया गया। उस समय एक तेज हवा चली और आसमान में बिजली चमकी। यज्ञ की आग में से एक प्रकाश निकला, जो पूरे गांव को ढक लिया। उसके बाद गांव में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन गांव वालों के दिलों में एक डर हमेशा रहा। क्या वो शाप सच में टूट गया था, या वो किसी और रूप में वापस आएगा? शायद कुछ रहस्य अधूरे ही अच्छे होते हैं।